हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जो हमने बात करनी थी, आज के हमारे सेशन का टॉपिक था कि ट्रेड करने से पहले एक्चुअली हम लोगों को जी पता नहीं होता कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है और हमने ट्रेड करनी कैसे है। जब हम अपने स्टाइल से हट के ट्रेड करते हैं ना, तो उस हम्म, वक्त बेसिकली हमको नुकसान होता है। इसलिए हमको चाहिए कि सबसे पहले अपने ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करें। ओके। तो ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैंने आज की प्रेजेंटेशन तैयार की है और होप्स हो कि ठीक जो है। बन आप इसको अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस स्टाइल की ट्रेडर हूँ और मैंने किस स्टाइल में ट्रेड करनी है इन ट्रेड कमिंग करनी। ईयर्स और कमिंग डेज। सबसे पहले आपको अपना आप जानना होगा, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करेंगे। तो ठीक है। इसमें हम बहुत डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि हमने क्या, कैसे और किस तरीके से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो 9 डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स हैं इस मार्केट में, और वो 9 डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स कौन से हैं। सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग, उसके बाद दूसरा ठीक है। आता है ऑप्शन, तीसरा आता है डे ट्रेडिंग, चौथा आता सही। है स्विंग ट्रेडिंग, पांचवा आता है बीटीएसटी या एसटीबीटी, यानी कि बाय टू टू डे, सेल टुमारो, सेल टू डे, बाय टुमारो। ओके। ओके। ट्रेंड फॉलोइंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल ट्रेड और इन्वेस्टिंग। ये 9 डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग्स हैं। अभी हम इन तमाम सही। ट्रेडिंग्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है स्कैल्पिंग। जो स्कैल्पिंग ट्रेड जी। होती है, इसमें जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट का जो चार्ट है, इन तीनों चार्ट्स में से हमने कोई चार्ट चूज करना होता है। ठीक है। ठीक है। और जो स्कैल्पिंग ट्रेड होती है, इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 1 मिनट से लेकर मैक्सिमम 10 मिनट तक होता है। जो इसकी इनकम टाइप है वो है एक्टिव और रिस्की। ठीक है। सही। ये नीचे मैंने की टेकअवेज लिखे हुए हैं। उनका ये मतलब है कि जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल है, ये बहुत छोटी छोटी प्रॉफिट लेने के लिए होता है और बहुत छोटी सी तब्दीली के साथ हमने जो भी पोजीशन ली हुई हो उसको हम कट ऑफ कर देते हैं, बहुत छोटी सी प्रॉफिट के साथ और बहुत छोटे से लॉस के साथ भी। ठीक है। जो स्कैल्पिंग के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एग्जिटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि हमने एग्जिट कहाँ करना है। स्कैल्पिंग के लिए हमको वो रूल बहुत ज्यादा सख्त रखना पड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें तो समटाइम ऐसा होता है कि एक बड़ा नुकसान हमारे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को ले डूबता है। ऐसे ही है। स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास बेहतरीन टूल होने चाहिए, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटजी है या जो भी हमारे इंडिकेटर हैं वो बेहतरीन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्कैल्पिंग के लिए कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। ब्रोकर के साथ डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए। आजकल तो खैर सभी ब्रोकर के साथ डायरेक्ट एक्सेस है, लेकिन आज से अगर थोड़ी देर पहले हम अगर लोकल मार्केट्स की बात करें तो हमें अभी तक भी डायरेक्ट एक्सेस कम ब्रोकर्स को मिलती है। तो वैसे इंटरनेशनल ब्रोकर या MT4 या MT5 टाइप हैं, उनके पास तो अभी हमें डायरेक्ट एक्सेस ही मिलती है। और ऑलराइट। उसके बाद आपका स्टेमिना काफी ज्यादा हाई होना चाहिए बहुत ज्यादा ट्रेड्स को लेने के लिए। और सबसे बड़ी चीज कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो प्रूवन होनी चाहिए स्कैल्पिंग के लिए। ओके। ओके। जो स्कैल्पर ट्रेडर है, अगर तो उसकी विनिंग रेशो लूजिंग रेशो से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर वो बेहतर है।
अगर वो इक्वल है या कम है तो बेहतर है कि वो बंदा स्कैल्पिंग ना करे। जो स्कैल्पर होता All है right. वो एक दिन में बहुत ज्यादा एंट्रीज लेता है, और सम टाइम जो उसकी एंट्रीज होती हैं वो डबल फिगर में नहीं, सम टाइम ट्रिपल फिगर में भी चली जाती है। तो ये हमारी पहली टैब थी, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक। जो दूसरी ट्रेडिंग की टाइप आती है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल अगर हम न्यू एरा की बात करें और करेंसीज में बात करें तो ये आजकल आईक्यू ऑप्शन और पॉकेट ऑप्शन और इस तरह की बहुत ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग चल रही है। ऑप्शन Exactly. ट्रेडिंग में ये होता है कि इसमें हमें एक मखसूस वक्त के लिए हम एक कंट्रैक्ट लेते हैं, और उसी मखसूस वक्त के बाद चाहे हम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो वो कंट्रैक्ट खत्म हो जाता है। आमतौर पे ठीक है। इस कंट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन होती है वो 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर और समटाइम 1 वीक भी होती है, लेकिन 1 वीक जो ड्यूरेशन होती है ये आमतौर पे स्टॉक्स की ऑप्शन में होती है। अगर हम करेंसी, कमोडिटीज या क्रिप्टो के ऑप्शंस की बात करें तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर होती है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग Okay. होती है ये आमतौर पे जो सूटेबल होती है ये 10 मिनट टू 1 वीक के लिए होती है। 10 मिनट समवेयर करेंसी ऑप्शंस के लिए और 1 वीक इसके लिए Stocks स्टॉक्स के के लिए। ऑप्शंस के लिए। इसकी जो इनकम टाइप है वो एक्टिव होती है, मीडियम रिस्क होती है। ये नीचे की कीज टेकअवेज हैं इसके, कि जो कंट्रैक्टर होता है वो एक मखसूस वक्त के मुताबिक एक कंट्रैक्ट खरीदता है और उसके बाद वो कंट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये जो ट्रेड होती है ये सारी कंट्रैक्ट पे होती है, इसमें कोई भी फिजिकल लेन देन नहीं होता। और इट मीन कि आमतौर पे कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेट्स सपोज 5 मिनट, तो आफ्टर 5 मिनट्स ट्रेड विल बी क्लोज्ड। यस ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ठीक है। ओके। और ये नीचे इसकी सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है। ठीक है। और जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको दे दिया। ये डिटेल मैंने उसके लिए उनके लिए लिखी हुई है जो कि मेरे सेशन नहीं पढ़ रहे, वो डिटेल के साथ इन चीज को देख लें। ठीक है। ओके। उसके बाद आती है डे ट्रेडिंग। ये जो मोस्ट फेवरेट ट्रेडिंग आजकल की नई नस्ल का या आजकल के लोगों का है, ये डे ट्रेडिंग है। डे ट्रेडिंग में जो बेहतरीन टाइम फ्रेम होता है, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो डे ट्रेडिंग का जो बेहतरीन टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट एंड 15 मिनट है। और अगर हम करेंसीज की बात करें या 24 आवर मार्केट्स की बात करें या इंडाइसिस की बात करें तो उनके लिए इसका बेहतरीन टाइम फ्रेम 1 आवर है। जो डे ट्रेडिंग का सही। जो होल्डिंग पीरियड होता है, होल्डिंग पीरियड 20 मिनट टू से लेकर 90 मिनट तक होता है स्टॉक्स में। और अगर हम इसकी करेंसीज या इंडाइसिस की बात करें तो ये 60 मिनट से लेकर 300 मिनट तक होता है करेंसीज एंड इंडाइसिस में या कमोडिटीज में। इसकी जो इनकम टाइप होती है वो एक्टिव होती है और ये समवेयर लो रिस्क होती है। ठीक है। सही। ये नीचे इसके कीज हैं। Day traders are active traders who execute intraday strategies to profit from price change for a given asset. Actually, जो डे ट्रेडर होते हैं आमतौर पे हमें हमारे यहाँ जो डे ट्रेडिंग का तस्वर है वो ये है कि पूरा दिन बंदा ट्रेडिंग अपनी होल्ड रखता है। डे ट्रेडिंग का बेसिकली कंसेप्ट ये नहीं होता। डे ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट होता है वो होता है 3 या 4 कैंडल पीरियड के लिए। यानी कि आपने कोई सा भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, उस टाइम फ्रेम की जो 3 या 4 कैंडल्स हैं उसी के अंदर अंदर या मैक्सिमम 5 कैंडल के अंदर अंदर हमने अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। डे ट्रेडिंग कुछ एग्जिट इस करना। टाइप का, हाँ इस टाइप का कंसेप्ट होता है। तो इसके लिए हमको 2, 4, 5 स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, और ठीक है। टेक्निकल का इंतहाई हाई लेवल चाहिए होती है। मैं डे ट्रेडिंग को अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं डे ट्रेडिंग को बैंक रॉबरी से तशबीह देता हूँ। और एक बात, दूसरी बात, डे ट्रेडिंग के लिए किसी भी ट्रेडर की मैं मराज मानता हूं, किसी भी ट्रेडर की एक्सपर्टी की मैं मराज मानता हूं कि जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ट्रेडर हो वो डे ट्रेडिंग करे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्ट काम है। हर बंदा ही डे ट्रेडिंग की तरफ आया हुआ है, हर बंदा कहता है कि मैं डे ट्रेडर बन जाऊं। डे ट्रेडिंग के बाद जो अगली टाइप आती है ट्रेडिंग की उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि हम प्रीवियस हाई या लो की बेस पे ट्रेड करते हैं, और इसके लिए जो ठीक है। बेहतरीन टाइम फ्रेम होता है वो 2 घंटे, 4 घंटे और 1
दिन का जो टाइम फ्रेम होता है वो बेहतरीन होता है। और इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 1 दिन से लेके 9 दिन तक होता है। इसकी जो इनकम टाइप है वो मीडियम रिस्क होती है। ठीक है, सही। ये नीचे इसके सारे लिखे हुए हैं कि ये 1 दिन से लेके 9 दिन तक रह सकती है। और इसको हम आमतौर पे पिछले जो स्विंग लो या स्विंग हाई वगैरह होते हैं उनके साथ मिला के हम करें तो ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। और ये अकॉर्डिंग टू ये भी हमारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही होती है। लेट्स सपोज अगर हम 1 दिन का टाइम फ्रेम करते हैं सिलेक्ट तो वो 9 दिन तक चलेगी, यानी कि 9 कैंडल तक चलेगी। और अगर हम इसके लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम करते हैं तो हो सकता है कि वो जो ट्रेड है वो क्या कहते हैं 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 6 कैंडल एक दिन में होते हैं, तो वो 2 दिन तक चले, 3 दिन तक चले। तो इस तरह ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है, जो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड है वो 1 दिन से लेके 9 दिन तक का होता है। स्विंग ट्रेडिंग के ऑलराइट। बाद आती है बीटीएसटी। बीटीएसटी ट्रेड और एसटीबीटी ट्रेड ये एक ऐसी ट्रेड होती है जो कि आमतौर पे हम मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे लेते हैं। यानी कि जब मार्केट ओके। क्लोज होने में 2-4 मिनट रह जाएं तो उस वक्त हम उसको सेल या बाय करें, और अगले दिन जब मार्केट ओपन हो तो अगले दिन के दौरान हम किसी भी वक्त उसको क्लोज करें या कंटिन्यू रहने दें, ये डिसाइड करें। लेकिन बीटीएसटी ट्रेड जो होती है ये आमतौर पे डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज की जाती है और इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो मैक्सिमम 2 दिन का होता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरे दिन हमने अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करना ही होता है, क्योंकि अगर हम ओके। सेम डे में अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करेंगे तो वो बीटीएस ट्रेड कंसीडर नहीं होगी, वो इंट्राडे कंसीडर होगी। ये नीचे मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है। बीटीएसटी के बाद अगली जो ट्रेडिंग आती है वो आती है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग जो ट्रेड होती है इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 आवर, 4 आवर या डे 1 होता है। इसका होल्डिंग पीरियड जो होता है ये स्पेसिफाई नहीं होता। इसकी जो इनकम टाइम होती है सही। वो पैसिव होती है और लोएस्ट रिस्क होती है, यानी कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, और ओके। इसके ये जो की नोट लिखे हुए हैं ये हैं कि जो ट्रेंड ट्रेडिंग होती है ये पूरे के पूरे ट्रेंड का एडवांटेज लेने के लिए डिजाइन की जाती है, जहां पर प्राइस हायर हाई और लोअर लो बना रही हो, या प्राइस एक नई से नई स्विंग बनाती हुई ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो मुसलसल, उस तरह की ट्रेड को ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं। और ट्रेंड फॉलोइंग के लिए आमतौर पे जो टूल यूज होते हैं वो बेहतरीन टूल जो होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के लिए वो मूविंग एवरेजेस होती हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं, और समवेयर टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस पे बेस करते हैं, जो प्राइस की जो ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ओके। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर होते हैं लेकिन जो ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेटर सबसे बेस्ट होते हैं, और ट्रेंड को इंडिकेट करने वाला जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, इसकी होल्डिंग पीरियड कोई नहीं होती। एज लॉन्ग जब तक भी ट्रेंड चलता रहे हमने उसके साथ बस राइड करते जाना है और कुछ नहीं करना। और मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर ट्रेड होती है किसी भी न्यूबी के लिए, और किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए भी ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका होता है। इसमें यह होता है कि 60% हिट रेट आपका होता है, यानी कि अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो 100 में 50 टाइम आपका लॉस हो जाएगा, और 50 टाइम जो ट्रेड आपके फेवर में चलेंगी ट्रेंड फॉलोइंग में वो एक ट्रेड ही आपकी दिल करे 50 ट्रेड्स का लॉस पूरा कर दे। गुड। ट्रेंड फॉलोइंग के बाद आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या जो शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है ये आम तौर पे डेली ट्रेंड को या डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज की जाती है, और इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 5 दिन से लेकर 30 दिन तक का होता है। ठीक है। इनकम टाइप इसकी पैसिव और लो रिस्क होती है, और ये कभी कभी मसलन जो मंथली करेंसी की न्यूज़ेस आती हैं उनको देख के, या ये समवेयर फंडामेंटल टाइप की ट्रेड्स होती हैं और ये फंडामेंटल बेस पे ही ट्रेड की जाती हैं। हम इसमें कंपनी का या किसी करेंसी का या अपकमिंग इवेंट्स को देखते हुए ट्रेड करते हैं। हमको कोई पता चल जाए कि ये
किसी करेंसी में कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ा कोई उतार चढ़ाव आने वाला है, या किसी स्टॉक में कोई बहुत अच्छा काम होने वाला है, हमको एक्सेप्टेशन हो, तो उस बेस पे ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग हम करते हैं। और इसका जो एनालाइज सही। टाइम होता है वो डे 1 या वीक 1 होता है। होल्डिंग पीरियड 5 दिन से लेके 30 दिन तक का होता है, और ये बकाया इसकी सारी डिटेल डिस्कस की हुई है। उसके बाद आती है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड के लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो वीकली और मंथली होता है। ये एक ठीक है। मीडियम टर्म की ट्रेड होती है। मीडियम टर्म की ट्रेड होती है, यानी कि ये मीडियम टर्म ट्रेंड को एनालाइज करके ये ट्रेड ली जाती है। और इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो आमतौर पे 2 हफ्तों से लेकर 10 हफ्तों तक का होता है। इसकी जो इनकम टाइप है वो पैसिव होती है। ये आमतौर पे ट्रेंड सही। फॉलोइंग टाइप ही ट्रेड होती है। पोजिशनल ट्रेडर भी ट्रेंड फॉलोइंग टाइप ही ट्रेडर होते हैं, और इनको बिल्कुल सही पता होता है कि हमने कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये आमतौर पे पीक पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालते हैं। और इन ये सम टाइप इनसाइडर टाइप बंदे होते हैं जिनको मार्केट का इनसाइड का बहुत ज्यादा पता होता है, किसी स्टॉक के इनसाइड का बहुत ज्यादा पता होता है, यानी कि अंदर की खबरें रखने वाले लोग ऐसी ट्रेडिंग करते हैं। ओके। अगर देखा जाए तो अंदर के जो खबर रखने वाले लोग होते हैं ना किसी भी स्टॉक या करेंसी के रिलेटेड, वो ऐसी ट्रेड्स करते हैं और ऐसी ट्रेड्स को प्रेफर करते हैं। पोजिशनल के बाद आती है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग आमतौर पे मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज की जाती है। ये ठीक है। होल्डिंग पीरियड इसका 6 महीने से लेकर 18 महीने तक होता है, और इनकम टाइप इसकी पैसिव होती है। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ट्रेड की जाती है, यानी कि हमको पता है कि हमारे पास कुछ डॉलर पड़े हुए हैं, और हमको पता है कि आने वाले दिनों में हालात ख़राब से ख़राब होते जाएंगे या बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो हम उस हिसाब से इस ट्रेड को मैनेज करते हैं, जो कि साल 2 साल समवेयर 3 साल और लंबे अरसे के लिए जो हम किसी होल्डिंग के लिए जो चीज़ परचेज करके रखते हैं उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। जैसा कि कभी कोई ज़मीन खरीद ली, वो 2-3 साल के लिए हमने रखी, और उसके बाद वो अच्छा प्रॉफिट देगी तो हमने सेल किया। या कोई गाड़ी खरीद ली, और या कोई गोल्ड खरीद के रख लिया। इस टाइप की जो ट्रेड्स होती हैं या ठीक है। इस टाइप के जो एसेट्स खरीदते हैं उनको पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये 9 टाइप हैं ट्रेडर्स की। सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले हमको अपनी जो ट्रेडिंग टाइप है उसका पता होना चाहिए। जब हमें उसका पता एग्जैक्टली। चल जाए कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं, उसके बाद हम अगली कोई ट्रेड के मतलब नेक्स्ट लाहे अमल तय स्टेप। करें। एग्जैक्टली। तो अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें अपना डिसीजन करना है कि हमें हमारा ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है। ये और तमाम नेक्स्ट की क्वेश्चन। तमाम जी। सेशन में मैंने हर चीज बहुत एक्सप्लेन करके आपको बता दी है। अब आप इस सेशन ठीक को है। गौर से सुने और देखें और फैसला करें कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। ठीक है। एंड देन उसमें नेक्स्ट फर्दर जो मेन चीज होती है, मतलब लेट्स सपोज हमने कोई भी अपना सिलेक्शन कर लिया कि हमारा ये हम इस टाइप की ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिक तो हमारा स्ट्रेटजीज या हमारा वे ऑफ ट्रेडिंग होते हैं ना, कि हमने किस टाइप पे किस स्ट्रेटजी पे काम करना है। तो मीन्स के वो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वो चीज हम डिस्कस करेंगे। इसके ठीक है। इस सेशन के अकॉर्डिंग कोई अभाम तो नहीं रह गया आपको? नहीं नहीं, इट्स ओके। ओके, ठीक है। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं और देखते हैं कि अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम फ्रेम की सिलेक्शन के बाद हमको क्या कुछ करना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद हमने आगे कैसे फर्दर मूव करना है, और आगे हम नेक्स्ट स्टेप। कैसे ट्रेड ठीक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। है। ऑलराइट।